जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आज आपकी थी, कोई कंप्लेन? नो कंप्लेन। क्या बोला उन्होंने? क्या रिमार्क व्हाट दे हैव गिवन टू? दिमाग में कहा कि पढ़ाई में अच्छी है हाँ, और कहा कि प्रिपरेशन करना बोर्ड्स के अच्छे से और कि अच्छी। बाकी ये नहीं बोला कि हम बहुत खराब पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये नहीं बोला। अपने बारे में भी कहना जरा दे दिया करो, कभी कभी सजेशन खोल लिया करो अपना धोंधू सा मुंह। एनी हाउ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के यही रिमार्क्स हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। नाउ वेरियस इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस आपको पता है आपका नाम कैसे होता है। तो देखिए फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, जब आपका प्लेस ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और आपका प्लेस एट इंफिनिटी में, इंफिनिटी में, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हमेशा लेंस होता है। ये देखिएगा, इसकी इमेज फॉर्मेशन में यहां पे बना रहा हूं, जरा देखिएगा प्लीज। यू लीव योर पेन। ये देखिए, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, this is 2f, this is imaginary, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी मैंने कहा था कि इसकी जो डेफिनेशंस बेसिकली मैं लिखाऊंगा वो आपका ना हो, थोड़ा आज मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद तब जा करके मैं कल इसका बारे में पूरा डिस्क्राइब, मीन्स कल मीन्स परसों। तो देखो नाउ द ऑब्जेक्ट इज आपका क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में रखा हुआ। अभी कोई तो दिमाग अपना भौंदू लगाएगा, बोला सर कहाँ इन्फिनिटी में रखा है, 2f1 में रखा है। तो भौंदुओं के लिए तो कोई भी कमेंट्स या जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी में रखा है। और इन्फिनिटी में से द इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल, ये देखो ये पैरेलल आ गया, इंसिडेंट रे आई आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्रैक्शन के बाद इफ एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज टू बी पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा, प्रिंसिपल फोकस से दूसरी रे को आप इसके साथ भी ले सकते हैं, या आइदर फ्रॉम हियर इंफिनिटी से तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से भी ले लीजिएगा। आपका तो इंसिडेंट रे, ये सेकेंड इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। आप थर्ड लेना चाहें इफ यू वांट, जबरदस्ती नहीं है। इंसिडेंट रे देखो, ये भी पैरेलल टू, सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है टकराने के बाद। ऑल आर मीटिंग, कन्वर्जेंट जिसको आप कहते हैं, और ये आपका ना देखो कहां पे हो रहा है, फोकस में, ठीक है ना। तो एट प्रिंसिपल फोकस हो गया आपका। और भी लिख सकते थे आपका, देखो ना इन द फोकल प्लेन भी आप लिख सकते थे। और ये हमेशा याद रखिएगा राइट हैंड साइड ऑफ लेंस होता है, लेंस ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इमेज उसकी जो बन रही है राइट साइड में बन रही है, क्योंकि अब यहाँ पे दो मीडियम काम कर रहे हैं, वन इज एयरी मीडियम और फिर अनदर डेंसर मीडियम। क्लियर है, ये हो गया। अब आपका देखो राइट हैंड साइड पे आपका देखो, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का मतलब आपका क्या होगा, रियल। और रियल है तो रियल के साथ डेफिनेटली आपका इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया। अब साइज आपका देखो, यहाँ इंफिनिटी में तो बहुत बड़ा होगा और यहाँ बिल्कुल पॉइंट के बराबर हो गया। तो याद है, यानी कि H1 इज आपका ग्रेटर देन H हो गया, ऐसा। हाँ, H is greater than H dash. एक बार और बोलिए। H greater than H dash. क्यों? आपका तो H ही होगा या H डैश ही होगा, कौन सा होगा? H dash है, हाँ H को है, हाँ, तो H greater than
तो ये ग्रेटर देन एच आया। यहाँ पे smaller than smaller। हाँ यस, तो एच डैश इज स्मॉलर देन एच, इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड। दैट्स वेरी फाइन। और इसका यूज कहाँ करते हैं आप? ऐसी अगर फिगर होगी, वेर यू यूज इट। इतना बड़ा लेक्चर दिया था परसों मैंने, एग्जैक्टली और अभी एरीज के, आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति में? नैनीताल से एक बंदा गया है ना? ये देखो, इसका बिल्कुल आपका टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। दैट्स ब्यूटीफुल। हो गया। अब सेकेंड, optical center, principal focus, 2f, f dash, 2f1। अब देखिए, अब इंफिनिटी आपका हमेशा याद रखो, ये ऐसे आता है ऑब्जेक्ट, तो आप देखो ये देखो, ये हाथों को देखो, ये ऐसे आएगा, अभी ऐसे आएगा। अभी आपको देखो, अब ये दिस इज द, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये दिस इज ए बी, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट, ये प्लस एच हो गया। तो देखो इसके हेड से इफ एनी इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हालांकि ये दिख नहीं रही होगी वहां, अब दिखेगी कभी कभी ना, इंसिडेंट रे पैरेलल टू, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो मैंडेटरी है। क्लियर हो गया? अब दूसरी वाली देखिए, सेकंड, from the same head of that object, the second ray is passing from the optical center। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो कहाँ जाएगी? Where it has to go? Straight way on the same path। क्लियर है? ए डैश बी डैश, ये माइनस एच डैश, 2f में यहाँ लिख देता हूँ। ये 2f यहाँ पे था, ये 2f मैंने ऊपर लिख दिया, इसको ये देखो माइनस एच डैश। अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि when the object is kept between infinity and 2f, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, याद रखिएगा। देखिए 2f1 इसीलिए लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए इमेज कहां बन रही है? वेयर द इमेज फॉर्मेशन इज, ये देखो एक्सैक्टली बिटवीन f एंड, ठीक है ना? ये भी राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है, आपका क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और h1 इज स्मॉलर देन h है, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड। जी, if any object which is kept in between of the infinity and the 2f1, so the image formation is आपका between the f and 2f on the right hand side, so where we will use this image। जी, ये करवा दिया होगा आप लोगों को तो स्कूल में, इमेज फॉर्मेशन नहीं कराई तो फिर इसके दो यूजेस होते हैं आजकल तो, मोबाइल में भी आपके पास है, इन कैमरा, और दूसरा इन आई ये वाली
while reading, जब आप पढ़ रहे हो तो ये दो जगह इसका यूज किया जाता है। ठीक छो? कोई बात नहीं, इससे ये भी पता लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू इन एवरी सिचुएशन। अब देखिए, नाउ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f। 2f लिखते हैं, कई लोग इसको 2f ही लिखते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने इसको आप करना। आप नहीं लिखना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया इधर को, इसलिए आप चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हमारी टीचर तो कह रही थी कि लिखना जरूरी है। क्या बस like one or ये जो मैंने लिखा था, तो मैं तो वही कह रहा हूं ना, कायदे से तो होना चाहिए। मैंने रियल और इमेजिनरी की बात की है ना। ठीक है ना? ये देखो यहाँ लिखा तो है, सब जगह लिखा है, तो मैं यहाँ फिर क्यों छोड़ूं? अब देखिए इंसिडेंट रे, अब ये देखो ए बी आपका नाम, दिस इज प्लस एच, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए incident ray parallel to principal axis from this hand when object is kept at 2f1 या 2f on the left hand side of the lens, and the mandatory rule is clear हो गया। दूसरी आप देखो, ये देखिए इफ हल्का सा थोड़ा मुझे लग रहा है, देखिए अब ये 2f1 में था, तो ये भी लगा आपका, ये भी ठीक 2f में है। इट वॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट वॉज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ लेंस। ये देखिए, तो देखिए 2f पे ये आपका क्या होगा, RHS में है, तो आपका फिर वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। Am I right? और H1 इज इक्वल टू H, इसका मतलब इक्वल हाइट या इक्वल साइज की बनेगी। और इसका यूज कहां पे होता है? लगभग रोज करते हैं आप इसका यूज, डेली यू आर यूजिंग ऑलमोस्ट। घर के किसी ना किसी काम की वजह से आप जा सकते हैं, आपकी ग्रैंड मदर का भी काम हो सकता है, महीने में एक दिन आपका भी काम हो सकता है, आपका भी काम हो सकता है, आपके पापा का, आपके भैया का। कई बार कोई चीज होती है, हम दूसरी कॉपी किसी को दे देते हैं, एक कॉपी अपने पास रखते हैं। यस, तो दैट इज द फोटो कॉपियर। फोटो कॉपियर मशीन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। ये सब आपके प्रिंसिपल एक्सेस है। देख रहे, अब आपको थोड़ा लग रहा है, देखो जैसे मैं हाथ का इशारा कर रहा हूं, ये देखो अब इंफिनिटी से अब लेंस की तरफ आ रहे, यू आर कमिंग टुवर्ड्स टू द लेंस। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट वाज इन इंफिनिटी, सेकंड बियॉन्ड इसको, ये जो आपने लिखा था ये आपका बिटवीन, ये आपका, इसको आप ये भी लिख सकते थे
बियॉन्ड टू F1, ये भी लिख सकते हैं। सर मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज दूर जाएगी। ऐसा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखो हाँ, कितना सही है ये तो अभी आप पता लगेगा। अब आप कहाँ होगे बेटे? अब देखिए ए बी, ये देखो आपका ऑब्जेक्ट, ये प्लस एच हो गया। देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके हेड से जा रही ये रखा। तो देखो अब यहाँ पे फोर्थ में बेटा बिटवीन कहाँ है बेटा? 2F1 और F1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है आपका, ठीक है। देखिए अभी टकराने के बाद ठीक है, क्लियर। दूसरी इमेज ये देखिए, दूसरी यहां देखिए, ये देखिए अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर आपने तो 2 ही रेज में है, जरा तीसरी में भी दिखा दो। आ रहा था आपके दिमाग में? किस वाली में दिखाओ? तीसरी में आप बताओ। इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ। ध्यान रहे कहां से जा रही? वेयर फ्रॉम इज दिस गोइंग? फोकस से। जो फोकस से जाएगी तो दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। All the 3 rays will be meet beyond 2F. Is it clear? On the right. Clear? Beyond 2F. ये आपका नाम, ये राइट हैंड साइड। इसका मतलब आप देखो, सॉरी राइट में तो खैर आप राइट हैंड साइड आपको दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड तो आपका होगा H1 इज ग्रेटर देन H। अभी आपका या तो आप इसको बेटे मैग्नीफाइड लिखिएगा या और इनलार्ज। और इसका यूज कहां करते हैं? दो जगह, एक तो प्रोजेक्टर में आपका करते हैं और एक आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव ग्लास में इसका यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव है, 2 होते हैं लेंस, आपने देखा होगा। ये एक ऊपर से होता है आई पे, आई पीस, और एक नीचे से आपका 2। आप उनको जो एडजस्ट करते हैं जब किसी चीज का आपका क्लियर। यहां से भी एनी रे विच इज कमिंग आपका देखो फ्रॉम फोकस, यहां से तक ये भी यहीं ज्वाइन होगा। ये यहां से अगर आप लाते हैं देखो आपने ये भी यहीं ज्वाइन होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया। ये 5th वाली है सर। अब देखिएगा बेटा, नाउ अब 5th वाले में आपका देखिएगा एट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि F1 पे लेफ्ट हैंड साइड में आप रखिए। अब यहां बिटवीन 2F1 और F1 था, अब ये फोकस पे आते हैं। क्लियर? यहां से 2 फिगर आपकी जनरेट होती है। ये देखिए 2 फिगर जनरेट क्या होती है? एक तो डायरेक्ट देखो, ये गया। If any ray which is going from focus, it will go parallel to the reflection के बाद, after reflection
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर हो गया जी? ये इसके पैरेलल जा रही, इसके पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी आप यहां से ले सकते थे नीचे की तरफ। इट विल ऑल्सो गो पैरेलल, ये पैरेलल और इंफिनिटी की तरफ जा रही है, पैरेलल और इंफिनिटी की फोकस। कई लोग इसका यूज करते हैं। देखिए अब आपका नाम देखो, ये आपका नाम कहां जाएगी? राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली तो रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी, लेकिन H1 इज ग्रेटर देन H1 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हाईली मैग्नीफाइड है, क्योंकि कहां जा रही है? इन्फिनिटी। इसका यूज कहां करते हैं पता है जी? तुम्हारी सांस को ले जाएगा तुम्हारे स्पॉटलाइट्स में। स्पॉटलाइट्स क्या होती है? लाइट, जिससे बोलिए नहीं, जो हम फिल्म सेट्स में होती है स्पॉटलाइट्स। अब देखो ये तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं इसी वाले को जनरेट कर रहे हैं। अच्छा ये नीचे वाला लग जाता है ना, इसलिए आपका दिक्कत होती है। देखो ये, अब आप ऑब्जेक्ट को देखो, आप ये यहां तो देखो ऐसे किया, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो व्हेन एनी इंसिडेंट रे व्हिच इज गोइंग पैरेलल टू द, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद ये तो मैंडेटरी है। इज इट क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पे लिख ले रहा हूं तो आप जरूर मुझे टोकिएगा, तो क्योंकि सब चीजें असाइन होनी चाहिए। रे डायग्राम मस्ट बी वेरी परफेक्ट। अब देखो दूसरी रे देखिए बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी ये देखो ये गई, तो ये पैरेलल टू जाएंगे लेकिन इंफिनिटी में जाएंगे। बोथ रेज विल बी पैरेलल बट दे विल गो टू इंफिनिटी। ये देखो दोनों में देखो फर्क। तो सर इमेज कैसे बनेगी अगर हम मीटिंग नहीं ये तो आगे जाकर तो, पैरेलल जा रही है? हाँ तो फिर वो वही मिलेंगे जहां मिलेंगे हमें। पैरेलल जा रहे हैं, पीछे को भी करेंगे तो पैरेलल ही आएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, या तो आप इसको बनाइएगा या यू हैव टू मेक इट क्लियर हो बेटा। ये तो मैंने आपका ये कर दिया। अब नाउ आई एम कमिंग बेटे ऑन द 16th। ये दिखाई दे रहा है आपको सर? ये बोर्ड में आ रहे हैं, आ रहा है ना? क्लियर, देख लीजिएगा बेटा। मेरे को थोड़ा सा बैठना इसलिए पड़ रहा है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, 2F, इमेजिनरी फोकस, 2F1, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, A B प्लस H ऑब्जेक्ट। ये देखिए बेटे इंसिडेंट ये गई, ये जो गई ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई। ये इसके लिए मैंने यहां लिख दिया, इसके लिए लिखा, ये चीज यहां लिखी है देखो। और ये गई, if any incident ray which is going parallel to the principal axis after refraction, it has to be passed. It is the mandatory rule from the principal focus. Is it clear? अब देखिए दूसरी, आप चाहेंगे तो यहीं से, और नहीं तो ये देखो दूसरी वाली कहाँ गई? ये देखो ये गई, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी तो क्या होगी?
ये देखिए बेटे, एनी रे विच इज गोइंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो देखो आगे जाके ऐसी हो जा रही है, पैरेलल नहीं है, ऐसी है, ऐसी। अब क्या करेंगे बेटा, आप इसको देखो पीछे की तरफ बैक लाएंगे, देखिए बेटे, यहां तो पैरेलल थी, यहां पैरेलल नहीं, तो देयर आर चांस, क्योंकि यहां अगर पैरेलल होगा तो पीछे भी पैरेलल आएगी। यहां ये आगे जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, पैरेलल नहीं, ऐसे जा रही है। तो ये जब पीछे आएगी बेटे, ए डैश बी डैश माइनस सॉरी प्लस एच डैश, ये देखो अब द प्रिंसिपल एक्सिस आपका आ रहा है, देखो अब देखो, अब यहां ये मत देखिएगा, यू हैव नॉट टू सी दैट कि ये 2F1 में या ये इसके बीच में, या इसके बीच, ये इधर है सेम साइड पे, यहां ये आइडिया नहीं लगा सकते, ये तो मेरे हाथ का है, देखो ये अगर मैं थोड़ा सा ये बीच में भी आ सकती थी, ये तो मेरे कितना आगे जाकर के कितना वाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई अपने मेरे पीछे जब आप इसको जस्ट आई हैव टू जॉइन इट अप नाउ बाय कंस्ट्रक्शन, सो इट इज कमिंग हियर, तो ये तो इसका मतलब ये कहां रखा था, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये इसमें एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओसी ऑप्टिकल सेंटर लेफ्ट हैंड साइड, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है, यानी कि अब ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका नाटक, क्लियर हो गया, इधर लेफ्ट में था, ये भी लेफ्ट में है, कहने का मतलब यहां आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये F और 2F के बीच में रहेगा या ये बियॉन्ड होगा, या कहीं पे भी हो सकता है जी। वो तो जब हम एग्जैक्टली जब हम इसको फिगर बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तब हमें पता लगेगा। अब आप अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है, देखो इसका मतलब यहाँ दो चीजें होंगी, एब अप प्रिंसिपल एक्सिस है, एब अप जब प्रिंसिपल होगी तो आपका क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है, नहीं जब लेफ्ट हैंड साइड होगी तब आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी, और जब एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी तब आपकी क्या होगी, इज इट क्लियर, क्लियर हो गया। और एच डैश इज खाली ग्रेटर देन एच, इसकी हाइट के हिसाब से पता लग जाएगा, ओनली यू कैन राइट हियर का मैग्नीफाइड, या और आप खाली यू कैन राइट ए लास्ट आप लिख सकते हैं। और इसका यूज कहां होता है, दैट्स वेरी फाइन, मैग्नीफाइंग ग्लास, और जी आई लेंसेज, और कहीं नहीं यार, आई लेंसेज फॉर शॉर्ट SI साइटेडनेस के लिए इसका यूज किया जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस, जो आपके स्पेक्स बनते हैं, जो आपके चश्मे बनते हैं हमारे, दिस हाइपर कम, क्लियर हो गया। तो ये देखिएगा, ये आज वेरियस इमेज फॉर्मेशन थी, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरियस इमेज फॉर्मेशन बाय आपका नाम कन्वेक्स लेंस में आपके नाम 5 आपकी रियल एंड इन्वर्टेड आपकी होती है, एंड 1 फिगर इज आपका नाम दिस द वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी होती है। इज इट क्लियर, फाइन। और देख लेता हूँ कहीं मैंने कोई मिसिंग तो नहीं की। और जाते जाते लीनियर मैग्निफिकेशन कल मैंने आपका बता दिया था, इसमें m इज इक्वल टू V/U, पॉजिटिव होते हैं याद रखिएगा, मिरर में माइनस होता है, यहां दिस इज द डिस्टेंस ऑफ n इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ n ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्मूला m इज इक्वल टू
एच डैश ओवर एच, ये आपका नाम, दिस इज द साइज या हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इससे अगर आप कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एन इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू m को कंपेयर करें तो v ओवर u इज इक्वल टू h डैश ओवर h, तो यू कैन फाइंड आउट h डैश यानी कि हाइट ऑफ एन इमेज, इफ यू वांट टू फाइंड mg का मतलब इमेज, दैट इज v इंटू h ओवर u u u। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये 2 से आपका एंड फोर्थ में का लीनियर मैग्निफिकेशन कल भी मैंने क्लियर किया था कि f माइनस वी ओवर आपका f होता है, याद रखिएगा, लिखाया था। इसका मतलब m इज इक्वल टू फोकल लेंथ माइनस डिस्टेंस ऑफ एन इमेज ओवर, ये आपका फोकल लेंथ होती है। और m इज इक्वल, एक फॉर्मूला और लिखाया था मैंने, आपका याद करें, f ओवर f प्लस u था, यानी कि m इज इक्वल टू फोकल लेंथ LENGTH है ओवर फोकल लेंथ और प्लस डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी आप सारे चैनल्स में देख लीजिए, हल्द्वानी में जहाँ जहाँ आपके साथ आपकी मित्र मंडली पढ़ रही हो उनके साथ जरूर इन चीज़ों को कंपेयर करो, और तब मुझे बोलो कि सर आपने एक्स्ट्रा आपने पढ़ाया, ये हमें अच्छा लगा। हैव ए नाइस इवनिंग्स, घर जाइएगा और इसको बिल्कुल देखिएगा। यहाँ एक जो थी, कई किताबों में ये बनी होगी, हो सकता है कई किताबों में ये बने, आपकी वाली में अगर इमेज पोल्यूशन बताई तो कौन सा वाला बताया था उन्होंने? मुझे लगता है ये वाली बताई है ना, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मैं डिफरेंट में थोड़ा सा उनसे ऊपर आ गया हूँ, और उनसे ऊपर आपके इसलिए हूँ, सारे कोचिंग सेंटर से ऊपर इसलिए क्योंकि मैंने ही आपको 2 एक्स्ट्रा आपका ये बता दिया है। और इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट हाइट स्पेशली ऑफ इमेज, आप डायरेक्ट VH ओवर U आप लिख सकते हैं। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ओके फाइन, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू वेरी मच।